जय गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, ये उनकी बड़ी अपार कृपा है कि सन 85 से उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। बस फिर कहीं और गुरु जी ने देखने नहीं दिया। सच पूछो तो 85 से पहले दिखना तो सब बंद ही हो गया था। अकल से दिखना भी बंद हो गया था, नज़र से दिखना भी बंद हो गया था, रास्ते भी सारे बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। सब कुछ गुरुजी ने खोल दिया। सन 50 बुलाया अपने आप, मैंने कोशिश नहीं की थी। जब मेरे मास्टर जी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, तब से उन्होंने मेरे को बार बार कहना, क्योंकि उनका हार्ट, वो इंग्लैंड रहते थे, हार्ट उनका ठीक नहीं हुआ, तो गुरुजी ने कृपा करी, उनका हार्ट ठीक किया। तो अक्सर मेरे को कहना, मेरा हार्ट ठीक किया, तेरी आंखें भी ख़राब ठीक नहीं हो रही, तू भी गुरुजी के पास चला जा। तो एक ही जवाब होता था, मैंने बड़े बाबे देखे हैं, सारे एक जैसे हैं, कोई कुछ नहीं करता, पीछे लगा लेते हैं। बस इतने से मैं अपने आप को रोक लेता। मगर गुरुजी ने खुद ही बुलाया मेरे को। एक दिन मन भी बन गया, चला भी गया। गुरुजी ने मेरी आंखें ठीक कर दी। जा कर दे कर देता कल्याण तेरा, तू उनकी याद रखेगा। गुरुजी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जिस रात मेरा ट्रीटमेंट किया, आपने सुने हैं सत्संग, जिस रात मेरा ट्रीटमेंट किया था, तो अगली सवेरे ही मेरी 100% विजन वापस आ गई। जब मैं गया था तो मेरे को कोई पता नहीं था उस कमरे में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो एकदम से इच्छा जागी कि उस गुरु जी को देखना। चले गए अगले दिन सुबह, पूछते पूछते चले गए। पता नहीं था, एड्रेस नहीं था, इतना था कि बस अड्डे के पास में है कोई, वहाँ कोई कॉलोनी में रहते हैं। किसी से पूछा, उसने बोला कि पीछे मुड़ जाओ, गली आएगी, उस गली में अंदर चले जाओ, सामने टक्कर वाला जो मकान है वो ग्रीन पार्क एरिया, बस स्टैंड के सामने है ग्रीन पार्क, जलंधर। हम चले गए तो अंदर गए, जाली वाले दरवाजे से देखा, आंटी देख के बोली, कहती वो सामने बैठे हैं, यही हैं गुरु जी। दरवाज़ा खोला, पैर अंदर रखा तो गुरु जी मेरी तरफ देख के स्माइल दी, बहुत अच्छी स्माइल दी। गुरु जी की स्माइल बड़े किस्म की होती थी। फिर धीरे धीरे जब गुरु जी के साथ जुड़ गया तो गुरु जी के साथ ही रहने लगा, तो हर एक्शन का, हर स्माइल का, हर चीज़ का फिर समझ आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये बख्शिश उन्होंने मेरे पे की थी, तब समझ आनी शुरू हुई थी। इतने समझदार हम नहीं, हम इंसान को नहीं समझ पाते, तो परमात्मा गुरुओं को, गुरु जी को समझ पाना नामुमकिन बात है। जिसको वो समझ दे दें, वही गुरु जी का इशारा समझता है। तो मेरी तरफ देख के उन्होंने बड़ी अच्छी स्माइल दी, तो कहने लगे, कहते ओ क्यों अंकल, रात नींद आई? मैं क्या गुरु जी नींद तो बड़ी आई। मैं क्या नींद नूं छड्डो गुरु जी, पूरी नज़र ही वापस आ गई। तो मैं जब मास्टर जी को जवाब देता था ना, तो बड़े पापे देखे, कोई कुछ नहीं करता, सब पीछे लगा लेंगे। तो उसका जवाब दिता मैनू, कहते बाबा तू भी कोई नहीं छड्डिया, कीता कल्याण तेरा किसी ने? मैं कहा जी नहीं। कहते देख ला, इशारा किया, बैठ जाओ, बैठ। तब से
कोई दिन ऐसा छूटा नहीं कि जो गुरु जी के साथ कोई ऐसा समय या ऐसा दिन हो जो गुरु जी से ना मिला। पहले तो साल डेढ़ साल रोज़ सुबह चले जाना, जब शाम को छुट्टी देनी तो मियाँ बीवी ने इकट्ठे जाना, मियाँ बीवी ने वापस आ जाना। एक दिन अचानक आंटी गुरुजी बाहर गेट के अंदर की तरफ ही खड़े हैं तो कुछ बात कर रहे लगे। तो मैं बाई चांस पहले था तो मैं पौधों को ना गमले पड़े थे, मैं उनको देख रहा था। सब ठीक ठाक, क्योंकि माली आता था, लेकिन फिर भी देख रेख करना ये करता था। मेरी नज़र पड़ी आंटी के साथ वो बात कर रहे हैं, तो मैं अपने पौधे वौधे गमले सब देखता रहा। इतना में जब मैं थोड़ा पास आया तो मेरी आंटी ने कहा, एक मिनट गल सुनो। मैं आगे आया, मेरा हाथ पकड़ा उसने, तो गुरुजी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया। तो उन्होंने हाथ मेरा गुरुजी के हाथ में दे दिया, कहते ए लो जी। उस समय तो मेरे को समझ नहीं आई, तो गुरुजी अंदर चले, ये बोल के कहते घर जा। आंटी ने बोले घर जा, तेरे कबीर दे ना 2 सूट लिफाफे च पा के लाया। वो संगत में से किसी को साथ लिया, घर चली गई। 2 शर्ट, 2 पैंट, 2 अंडरगारमेंट्स लेके आ गई। मैंने आंटी से पूछा, मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया है, ये क्या बात हो रही थी, क्या बात हुई? तो गुरुजी की बात फिर उसने मेरे को बताई। कहते आंटी तेरे को कुछ मंगना है। कहती मैं थोड़ा जा घबरा गई, ऐसा हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो बिल्कुल खाली और बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं, मतलब सुई तक नहीं, ऐसा पोजीशन थी। तो गुरुजी ने क्या ऐसा मांगना है, दे सकूं, अगर ना दे सकूं तो फिर ऐसी सोच में थी। तो कहते तेरे को कुछ मंगना है। कहती मैं क्या, दसो गुरुजी, बोलो गुरुजी। कहते देख ना करी। कहती नहीं कर दी। फिर बोले, कहते सोच ले, फिर तू ना करी बाद में। कहती नहीं कर दी गुरुजी। फिर तीसरी बात बोले, कहते बाद में मुकर ना जाए। ये तो मैंने सुना था, बाद में मुकर ना जाए। कहते नहीं मुकर भी। तो गुरुजी बोले, कहते रघुवीर मैनू दे दे। तो कहते ता इसलिए आपको बुलाया था और आपका हाथ आपको मैंने गुरुजी के हवाले कर दिया। मैं आंटी की हिम्मत देख के बड़ा दंग हो गया था उस समय। औरत सब कुछ दे देगी, लेकिन हस्बैंड को देना पड़ जाए ना तो बड़ों बड़ों की जान निकल जाती। धन है वो माएँ, धन है वो बीवी, वाइफ धन है, आंटियाँ धन है, जो अपने आदमियों को देश पर भी कुर्बान करवा देती, वो धन है। एक गुरु महाराज ने बात कही, कहते
जननी जने तो भगत जने, इसमें माँ आ गई, बहन आ गई, वाइफ आ गई, बेटी आ गई। जो जन्म देती है उसके बारे में बात है। ये किसी एक का इशारा नहीं, एक सिर्फ लेडी का इशारा। जननी जने तो भगत जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नूर। कहते औरत अगर जन्म किसी को दे ना, तो 3 में से किसी एक जैसा बच्चा पैदा करे। वो 3 क्या है? जननी जने तो भगत जने, या तो भगत पैदा करे, भक्ति करे, काम काज भी करो, सारे काम करो, लेकिन साथ में भक्ति करो। या दाता, या तो फिर देने वाला हो, या देने वाला हो, या सूर। सूर कहते हैं सूरवीर आदमी, बल वाला इंसान, सूरवीर। जैसे फौजी सूरवीर होते हैं, सिपाही सूरवीर होते हैं, प्लेयर सूरवीर होते हैं। बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसमें सूरवीरता काम करती है, जित परापत वीरता से होती है। या सूरवीर, या सूर पैदा, बलवान। नहीं तो जननी बाज रहे, फिर तो बच्चा पैदा क्यों करना? फिर काहे गवावे नूर, क्यों ऐसे नूर गवाना है? औलाद भी पैदा करी, किसी काम की ना हो, दुख दे, तंग करे, क्या फायदा? जब भी औरत शादी के बाद बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश आती है, तो गुरु जी से आप तीनों में से कोई एक मांग लेना। ऐसा हो तो बड़ा मुश्किल होता है एक लेडी को अपना हस्बैंड किसी को देना, क्योंकि बड़ी मुश्किलें आती हैं। साथी होता है, कुछ करे या ना करे, 2 बैठ के बातें ही कर लेना इंसान, बैठ के आपस में दो, तो मन को तसल्ली, आसरा, दिल बहल जाता है। ऐसा गुरु जी ने हमारे साथ बहुत बड़ी कृपा वाला बख्शिश करी। आज भी आंटी अगर कुछ कहते थी ना, कोई जैसे मैं सत्संग पे जाऊंगा, एक पे चला गया, दूसरे पे चला गया, कई बार तीसरे पे जाता हूँ, तो कई बार मन होता है तो कह देगी अभी वाले में ना जाओ, कल भी तो जाना है, कल चले जाना। मन की इच्छा होती है, चलो आज घर पे बैठ जाओ। तो मैं आंटी को एक बात कहता हूँ कि गुरुजी ने तेरे से मांग के लिया है मेरे को? कहती हाँ। तो उन्होंने कभी ये बोला है तेरे को कि ले बे हुण अपना अंकल वापस ले ले? कहती नहीं। तो मैं क्या आज भी गुरु जी का फिर तेनू अपनी मर्जी, तू अपनी मर्जी क्यों कर दी कि ना जाऊँ? फिर तू अपनी मर्जी क्यों करती है कि मैं ना जाऊँ? जब भेजने वाले गुरु जी हैं, सेवा लेने वाले गुरु जी हैं, सब कुछ करने वाले गुरु जी हैं, तो फिर बीच में तेरी मर्जी उनके काम में क्यों आ गई? फिर सो स्माइल देके बेचारी चुप कर जाती। सो गुरु जी जिस पे उनका मन आ जाए ना, वैसा ही कर दे। बहुत सारा आपने सुना है गुरु जी के बारे में, कईयों ने देखा भी है। मैं देखने में थोड़ा सा एक बात जरूर कहूँगा
गुरु जी को नहीं देखा है, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने गुरु जी को देखा है। अपनी ज़रूरतों में उलझे हुए, अपनी ज़रूरतों में, चाहत में गुरु जी के सामने जरूर बैठे, आंखों से देखते रहे, लेकिन जो एक गुरु जी को समझना होता है ना, उसको भी एक देखना बोलते हैं। तो उसको देखना बोलते हैं। गुरुओं को देखना, उनको समझना होता है। आंखों से देखना ये दुनियावी है, बाहरी रूप है। जो अंदर से देखना होता है वो समझ की बात है। बहुत कुछ आपने सुना है गुरु जी के बारे में, कईयों ने देखा भी है। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है देखने का। मैं तो हर बात पर गुरु जी को देखता था, हर बात, हर पॉइंट पर अंदर से देखना, गहराई से देखना, जिसको बोलते हैं। सेवा करनी, सारा दिन करनी, रात लेट नाइट तक करनी, बीच में बैठा हूं, ध्यान गुरु जी की तरफ रहता था, क्योंकि हुक्म था तू मेरे वाल ध्यान रखना है। मैं कभी भी कोई इशारा तेरू काम वास्ते कर सकना, मिस नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं तेन मैं आवाज़ मार के गल कहनी, तेन मैं कोई इशारा भी करा। तो गुरु जी बहुत सारे इशारे करते हैं। बड़ी गुरु जी की कृपा, बड़ी बख्शिश, को ये इशारा समझ आ जाना है। उन्होंने खाली ऐसे देख भी लेना ना तो समझ आ जानी कि क्या बोला है। तो देखना, आज भी हर पल हर दिन देखते ही रहते हैं। क्यों? जो पल आपका, मेरा, सबका जो पल गुजर रहा है वो इन्हीं की कृपा से ही चल रहा है। जब ध्यान से देखो तो हर पल में गुरु जी की कोई खासियत जरूर नजर आती है। छोटी छोटी बातें आप पे भी गुजरती हैं, हम पर भी गुजरती हैं। छोटी छोटी बातें कई बार कह देते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा करना है। गुरु जी के ध्यान रख के अगर कहा है तो वैसा ही हो जाता है। आपके साथ, सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस है। किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा होगा। जितना ध्यान दे लेंगे उतना ले लेंगे। तो जब पहले तो आना जाना नहीं था, जब गुरु जी शरीर छोड़ गए, आत्म के तौर पर, सोल के तौर पर 100% वैसे ही हैं। गुरु विराजमान हैं, हम सब में हाजिर हैं, हमारे सामने हैं। तब से थोड़ा सा एक चेंज आया कि सत्संग बोलना। संगत बोलता पहले भी था, गुरु जी आए दिन करवाते रहते थे कई तरीके से। कई बार तो हॉल में खड़े करना, और ज़्यादातर जो लोग नए नए लोग आते थे, कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको थोड़ा सा पहले गुरु जी की समझ आनी देनी जरूरी होती थी। कुछ नास्तिक होते थे, उनके लिए ज़रूरी होता था। तो अपने कमरे में बिठा देना, तो मेरे को इशारा करना, जा सुना जाके सत्संग। तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा, वहाँ से लेके कितने प्राइम मिनिस्टर एक्स भी रहे हैं, वो सब आए हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, मीडियम के लोग भी आए हैं, गरीब लोग बड़े आए हैं। गुरु जी के पास डरते थे लोग कि यहाँ तो लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ ही खड़ी होती हैं, हमको यहाँ कौन पूछेगा। तो इस डर के मारे कोई अंदर नहीं आता था। कभी गुरु जी ने मना नहीं किया था। और गरीब आदमी जब भी अंदर आता था, आते ही उसका पहले काम कर देना, कहना जा तेरा कल्याण कर, तो टाइम वेस्ट ना कर, जाओ अपनी कमाई करो या अपना काम करो। तो उन्होंने तो फिर सत्संग सुनाने का सेवा जो थी वो गुरु जी ने हुक्म कर दिया।
अब इसका मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ कि हुक्म उनका आजकल हुक्म कैसे होता है। पहले तो बोल के इशारा करके, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वो सुनाऊंगा। गुरु जी के सिर छोड़ने के करीबन कोई 1.25 साल में दिल्ली ना गया। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ चला, मैं उन बातों में नहीं जाता हूँ। मेरे को गुरु जी का हुक्म है, उलझन में शामिल नहीं होना है। मैं नहीं गया। दूसरी एक बड़ी वजह थी, वहाँ समाधि बनाने का जिक्र शुरू हो गया था। समाधि बन गई। मेरे मन में यही एक बात थी, मैं अगर दिल्ली जाऊंगा सबसे पहले गुरु जी की समाधि दिखेगी। कहाँ गुरु जी को सारी उम्र साक्षात देखता रहा और कहाँ जाते मेरे को उनकी समाधि दिखेगी, मेरे से शायद बर्दाश्त नहीं। मैं इस बात से ना दिल्ली ना गया। बैठे याद करना, जलंधर में याद करना, आज भी करते हैं जैसे वैसे, तब भी याद करते। एक दिन सोने लगे, कोई रात 11:15 के करीब समय होगा, 11 के आसपास लगा लो। मेरे को ना किसी ने ऐसे पुश किया तो ये मेरे को सुना, चल दिल्ली, शॉर्ट वर्ड, चल दिल्ली। मैं बड़ा हैरान हुआ, किसने पुश किया? चल दिल्ली, कब जाना दिल्ली? अभी जाना दिल्ली। इधर उधर देखा, कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अंदर में खलबली मच गई। जब खलबली मच गई, मैं ना बैठ गया तो अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से समझा उस बात को। अंदर बड़ी खलबली मच गई कि तू चल दिल्ली, क्या करना है, कोई समझ नहीं आई। मैं आखिर में उठा, मैं क्या ये गुरु जी का हुक्म आया है, पता नहीं क्या है। चलो सवेरे निकलता हूँ, दिल्ली जाऊँगा। अगर बोला है कि चल दिल्ली तो आके भी बताएंगे, फिर करना क्या है वहाँ जाके। मैंने ना बैग निकाला, 2 पैंट शर्ट में डालने लग गया तो मेरी आंटी कहती है कि कर रहे हो? मैं बैग में कपड़े डाल रहा हूँ, सवेरे मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कहती सवेरे दिल्ली, सारा दिन निकल गया, आपने कोई जिक्र नहीं किया, अचानक अब दिल्ली जाने का ये क्या है? मैं पता नहीं, मेरे को पुश किया है, बोला है कि चल दिल्ली, तो मेरे को सवेरे निकलना है। एक सुपर फास्ट ट्रेन 7:30 बजे जलंधर से दिल्ली के लिए चलती है। मैं वो ट्रेन विदाउट रिजर्वेशन उसमें एक टिकट लेके बैठ गया। जब अम्बाला क्रॉस किया, मेरे को ना आगे पता नहीं कौन सा स्टेशन आया, पर अम्बाला क्रॉस करने के बाद एक फ़ोन आता है किसी का। वो बोले, कहते मैं शिव बोल रहा। मैं कहा जी कहाँ से? दिल्ली से। मैं कहा जी हुक्म करो, आप दिल्ली आ रहे हो? मैं कहा हाँ जी। आप कौन सी ट्रेन में हो? मैं कहा जी मेरे को आप वजह बताओ कि आपको ये सब बताना है, किस लिए? नहीं, आप ट्रेन में बैठे हो ना? मैं क्या हाँ जी हाँ जी। आप दिल्ली आ रहे हो? हाँ जी। कौन सी ट्रेन से आ रहे हो? मैं कहा सुपर फास्ट से आ रहे। कितने बजे आएगी? इतने बजे। मैं कहा मेरे को आप बात बताओ, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरे को आप क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं जी मैं आपको ऐसे नहीं जानता हूँ, कभी मिला नहीं, लेकिन सुना है ना, आपने मेरे को देखा है, मैं स्टेशन पर लेने आऊँगा। मैं कहा जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप आऊँगा,
मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, मेरा पर्सनल मैटर है, तो आप प्लीज़ आप ये एफर्ट्स मत करिएगा। नहीं, मैं स्टेशन पर लेने आ रहा हूँ। मैं कहा जी मत आइएगा, ज़रूरत होगी मैं आपको फिर बता दूँगा। नहीं, कहता मेरे को हुक्म है। मैं किसका हुक्म है? कहता गुरु जी का हुक्म है। हाँ तो भी एक को हुक्म किया चल दिल्ली, दूसरे को हुक्म किया चल स्टेशन से ले। मैं चुप कर गया। मैं कहा चलो ठीक है। कहते आप जब बाहर आओगे तो जो अंदर स्टेशन के अंदर जो गाड़ियाँ उतार के निकलती है वहाँ डिवाइडर बने, मैं किसी एक डिवाइडर के ऊपर खड़ा हूँगा तो हाथ हिलाऊंगा तो आप मेरे को देख लेना। स्टेशन पर उतरा, बाहर आया, बिल्कुल मेरे ऐसे सामने उन्होंने हाथ हिलाया। मैं गया तो मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। मैं कह जी आप हो शिव अंकल? हाँ जी, जय गुरु जी, आओ जी। गाड़ी में बैठे। खैर उन्होंने पहले पूछा तो पहले चाय वाय यहाँ बाहर पियोगे कि घर चलें सीधा? मैं कहा जी घर चलो सीधा। ना सॉरी, उन्होंने बोला घर चलेंगे। मैंने कहा कि नहीं जी घर नहीं जाना, मैंने पहले गुरु जी के मंदिर जाना है भाटी में। नहीं, पहले घर चल के खा पी के फिर चलते। मैं कहा जी नहीं, मैं जिस काम से आया हूँ मैं उसी काम में मैं पहले रहूँगा। हम अंदर चले गए। रूटीन के हिसाब से मैंने पूरा मंदिर के अंदर चक्कर लगाया, हर चीज़ को देखा जैसे मैं शुरू से देखता था। बढ़ने के बाद भी जाना, चक्कर मारना, आके गुरु जी को बताना, हाँ भाई की देख के आया? हाँ जी गुरु जी है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगा है, ऐसे फूल आ गए हैं, इतने बड़े आए हैं, ये हुआ है, वो सब बताना। मैंने पूरा चक्कर लगाया। लगाने के बाद 10 मिनट बैठा, गुरु जी की तरफ ध्यान लगाया, फिर हम वहाँ से उनके घर आ गए। खाना वाना खाया। क्या प्रोग्राम है आपका? मैं कहा जी कल सवेरे मेरे को शान पंजाब पकड़ा देना। मन की बात थी, गुरु जी की मेरी अपनी बात थी, तो मन में था कि रात भर में तक, सवेरे होने तक कोई अगला हुक्म होगा तो गुरु जी जरूर करेंगे, नहीं तो फिर मैं वापस जाऊंगा। मेरे को बोले, कहते आप एक दिन रुक जाओ। मैंने कहा जी नहीं, क्या करूँगा रुक के? कहते आपको पता है यहाँ सत्संग शुरू हुए हैं? मैं क्या? हाँ सुना है, कल सत्संग है, सत्संग अटेंड करके चले जाना। मैंने 2 मिनट उसको ध्यान दिया, चलो रुक जाता हूँ, क्योंकि जैसे सत्संग की शुरुआत गुरु जी ने वो भी मेरे से ही करवाई है, इसकी रूपरेखा भी वो मेरे से ही तैयार करवाई। देखते हैं संगत कैसे करती है, उसमें अगर कोई जो रूपरेखा तैयार करवाई है उसमें कोई अगर कोई बात रह गई है तो मैं वो पूरी करा दूंगा कह के, क्योंकि जो शेप बनकर बनवाई है वही होनी चाहिए। उस ख्याल से हम सत्संग में चले गए। 12:30 से 2:30 बजे का सत्संग था, दोपहर का। जाके बैठ गए। बीच में लोगों को किसी ने पहचाना होगा, किसी ने बताया होगा, तो जी रघुवीर अंकल आए हैं जो गुरु जी के साथ रहते थे। सत्संग आरती हो गई तो मेरे को बोले जी आप गुरु जी के साथ, उन्होंने अनाउंस जैसे करते वैसे किया, ऐसे ऐसे हैं रघुवीर अंकल, गुरु जी के साथ रहते थे, सारी उम्र ये उनके साथ रहे हैं, इनके पास बड़े एक्सपीरियंस है, आज उनसे हम गुरु जी के बारे में सुनते हैं। मैंने सत्संग शुरू कर सुनाए। एक बंदा, एक सज्जन बीच में तैयार हुए, आए मेरे पास, कहने लगे मैं घर चलता हूँ, जाके सत्संग सेटअप करता हूँ, इतने में मेरा बंदा आएगा, आपको ले आएगा, आप मेरे घर पे भी आना है, सत्संग करना है। अब मैं ना कोई हाँ ना कोई ना कर नहीं सका, तो तेरी बात बोल के तो फटाफट उठे और चल दिए।
वो चले गए तो थोड़ी देर बाद बंदा एक आ गया, कहता जी आओ जी लेने आया। चले गए, कुछ संगत की और भी साथ चले गए, वहाँ सत्संग हुआ, वहाँ सत्संग बोला। उसके बाद फिर एक बंदा तैयार हुआ, तीसरा सत्संग, वो कह गया, वहाँ चले गए, वहाँ एक चौथा बंदा तैयार हुआ, रात हो गई, वहाँ चले गए, आधी रात हो गई। आधी रात को 5वां सत्संग रखा गया, रात को कितने बजे? 3 बजे। हद हो गई गुरु जी, ये क्या लीला है, कमाल हो गई गुरु जी। 5वां सत्संग वहाँ पे हुआ तो सवेरे जाके 6 बजे फ्री आए, घर पर सो गए। अगले दिन 8 साढ़े 8 बजे फिर फ़ोन आया किसी को, ये अंकल से बात कराओ। मेरे को बात कराई, दोपहर का सत्संग रखा है, आपने ज़रूर आना है। मैं कहा जी मैंने तो वापस जाना है जलंधर। नहीं, आप सत्संग पे आओगे जरूर। ना नहीं कर सका, चले गए। दूसरा सत्संग, अगले दिन का फिक्स हो गया सत्संग। ऐसे करते करते 27 दिन गुरुजी ने सत्संग की वो लड़ी चलाई कि मेरे को उस सत्संग में बिजी कर दिया, जलंधर नहीं जाने दिया। तब जाके बात समझ में आई, लीला समझ आई। तो उस दिन जो मेरे को पुश किया, चल दिल्ली, तो मैं सोच रहा था कि करना क्या है, आगे हुक्म क्या आता है, जो आएगा सो देख लेंगे। तो ये हुक्म ऐसे उनका 27 दिन लगातार जबरदस्त सत्संग कर, तब से सत्संग की लड़ी बड़े जोरदार से चली। 27 दिन बाद मैं जलंधर वापस चला गया। अब गुरु जी ने जाने भी दिया, चला गया। 3 दिन निकल गए, फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों के, बड़े आ रहे हैं। अच्छा जी कोई नहीं, गुरु जी हुक्म देंगे, आज्ञा देंगे, भेजेंगे, जरूर आऊँगा, ये कह देता हूँ। चौथे दिन फिर गुरु जी ने पुश किया, चल दिल्ली। अरे वाह गुरु जी, मैं आंटी को बोला, मैं क्या फिर हुक्म हुआ है, चल दिल्ली। अगले दिन फिर वही ट्रेन सुपरफास्ट पकड़ी, तो वहाँ चला गया दिल्ली। 1 महीना 9 दिन मेरे को जलंधर नहीं आने दिया। धनाधन सत्संग। पहले टूर में आंटी मेरी, बच्चे सारे, अजी आप तो वहीं बैठ गए हो, क्या हो रहा है वहाँ? मैं कहा यहाँ तो सत्संग हो रहे हैं, लोग आने नहीं दे रहे, संगत तो रोक के बैठी, गुरु जी का हुक्म ही नहीं हो रहा आने का। ऐसे कौन से सत्संग हो रहे जो आप यहीं बैठ गए? मैं कहा जी आ जाओ, आके देख लो, यहाँ तो बड़ी सत्संग की भरमार चल रही। तो दूसरी बार लगातार ऐसे हुआ। फिर मैं आया, फिर अंदर से हुक्म, चल दिल्ली। तब से गुरु जी की सेवा में ये सिलसिला शुरू हो गया। मांग कर ली, फिर अंदर इच्छा प्रकट हुई, मांग कर ली कि सदाए गुरु जी सदा ही ऐसी कृपा सत्संग बोलने वाली बनाए रखना संगत। लॉकडाउन लगा, सत्संग बंद हो गए, किसी से बातें हुई, फोन आते थे, क्या करें, बड़ा मन करता है। मैंने एक सज्जन को बोला, मैं क्या, ये टेक्नोलॉजी सबके पास है, आप लाइव ऐसे सत्संग सुन लो। उनकी ऐसी इच्छा थी, देखी मैंने फ़ोन पे जब बात हुई कि बस जैसे ना भी सत्संग ना सुना तो रह नहीं पाओगे। मैंने कहा ऐसे सुन लो, व्हाट्सएप पे ऐसे हो गया। तो तब ये सिलसिला भी शुरू हो गया। मौज है उनकी, खाली नहीं रहने दिया संगत को। धड़ाधड़ चल रहा है, देखो आज भी चल रहा है। इस
लेसन के थ्रू चल रहा है, जूम के थ्रू पहले बड़े चले। करीबन करीबन सारी संगत जो है वो सुन रही है, इस माध्यम से सुन रही है। गुरु जी की बड़ी कृपा है, अपार कृपा है। माध्यम वाले लोग गुरु जी ने चुने हैं, तो उनके थ्रू सेवा चल रही। सो गुरु जी की बड़ी कृपा है। आप गुरु जी की तरफ जब ध्यान लगाते हो ना, उनसे अंदर की बातें, अपने अंदर की बातें गुरु जी से जरूर किया, कैसी भी हो, कैसी भी। आप समझते हो ये बात करने लायक थोड़ी है, वो भी चलने दो। सब बात अंदर की बात, एक तो आपका अंदर खाली हो जाएगा। दूसरा, किसी बात से गुरु जी का कोई भी हुक्म हो जाएगा, तार जुड़ गई तो गुरु जी से बात हो गई, तो गुरु जी के अचानक उनके तो बोल निकलते हैं, जो मौज आ जाए तो वो पूरा होना है। क्या मिल जाना है क्या पता। ऐसे फिर दुनिया में गुरु जी ने मेरे को भेजना शुरू किया। बात फौरन भी भेज दी, वहां भी दुनिया देखी, हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा, सब जगह गुरु जी ने। 4 कंट्री भी भेज दिए। मेरे को एक चीज नजर आई, एक चीज की बात समझ आई। जहाँ भी जाता हूँ बहुत कुछ सुनता हूँ, वहाँ के बारे में सुनता हूँ, उस इलाके के बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, कई बार पूछता हूँ, छानबीन जैसे करते हैं, जानकारी लेते हैं। इतना कुछ देखा है मैंने, तो गुरु महाराज की कही हुई लाइन वो मेरे जहन में जब आती है ना, वो लाइन है, मैं चारे कूंडा पालियां नहीं तुद जे है। चारे कूंडा, चारे पासे, चारों पासे देख लिया, जाना भी यहाँ कौन कौन सी शक्ति है, यहाँ क्या क्या हो रहा है, कहाँ कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब देखा। पर एक बात संगत जी जरूर समझ लेना कि नहीं तो जे है गुरु जी तुहाडे वर्गा मैं नहीं कोई देखे मिलते भी हैं, कई लोग सुन के मेरे पास आए भी हैं। आप हैरान हो जाओगे, गुरु जी की बहुत ऐसी सोल रूहें भी मेरे पास आ गई। पर इन जैसा कोई बहुत छोटा है, उनका आकार सबका बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा आकार। कोई एक काम करता है, कोई किसी पे करता है, कोई किसी पे कल्याण, किसी का कुछ सवारता है, कोई किसी एक बात, एक चीज पे काम होता है। मगर गुरु जी को सारी उम्र देखा है, एक भी नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा। ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर कहा तेरे भागा विच है नहीं, तू कुछ होर ले ला। पर जेड़े सियाणे वो गुरु जी के पैर पकड़ गए, गुरु जी को मना लिया, तो जो भाग्य में नहीं था वो ले गए, तो जो अनजान थे वो उठ के चले गए। कर्मा है नहीं, छोड़ो पर वो कर्मों में नहीं है तो अपने कर्मों में लिखवा लो भाई। वहां भी लिखने वाले गुरुजी तो यहां भी लिखने वाले गुरुजी, तो लिखवा लो उनसे। हाँ तो भाई बोलो गुरुजी को, गुरुजी अगर
उस समय मेरे भाग्य में नहीं लिखा गया, तो गुरु जी कृपा करो अब मेरे भाग्य में लिख दो ये चीज जो मांग रखी है, अब लिख दो गुरु जी। इसलिए सत्संग का मतलब ही यही है। ये एक स्कूल है, रब के घर का स्कूल है, गुरुओं के घर का स्कूल है, जिसमें कोई ना कोई शख्स जिसने जितना गुरु जी को देखा है, जाना है, ऐसे भी बड़े अच्छे हैं लोग, वो बोलते हैं जो जिन्होंने खाली आंखों से देखा वो भी बताते हैं। वो भी तो सुनना है ना, जिन्होंने आंखों से देखा ही नहीं वो भी बताएंगे, तो वो भी तो अच्छा, बहुत अच्छा है। ये स्कूल है, जानकारी मिलती है गुरु जी के बारे में। मांग किसने कैसे करी उसकी जानकारी मिलती है। किसी ने कैसे गुरु जी की तरफ ध्यान दिया, गुरु जी की तरफ ध्यान लगाया, किसी ने कैसे तरह से याद किया, किसी को दर्शन दे गए, किसी की मुराद पूरी कर गए, किसी को साइन बना के दिखा दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये भी तो पता चलता है ना, समझ तो आती है ना कैसे करना। सत्संग जो है ये हमारे को बहुत कुछ सिखाता है, और ये अपने सत्संग जो हैं संगत के, ये गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आप कई बार ना कोई बात समझ नहीं आती है, गुरु जी को भी लोगों ने कहीं न कहना, गुरु जी ए शब्द लगे आ समझ नहीं आती, गुरु जी ये की मतलब है। तो गुरु जी ने पता की कहना, तैनू समझण की लोड़ है, जोर ना दे, आया करो, बैठया करो, सुनिया करो। सुनते सुनते एक दिन तुहानू आपे समझ आनी शुरू हो जानी। आपे किदा आते रहो, गुरु जी के सत्संग आज सुनते रहो। कोई बात नहीं समझ आती तो आपे का मतलब गुरु जी अपने आप आपको समझा देना, मौज आनी ना अपने आप आपको समझा देना। एक ही इशारा ऐसा करना है, सदा के लिए हर बात समझ आनी शुरू हो जानी। फिर ऐसे मौज में आते कहते नसी आंदे रहा करो, सुनते रहा करो। संगत में बड़े से ऐसे हैं सज्जन पुरुष जो कहते हैं, बात होती रहती हैं, कहते हैं मैं तो सत्संग सुनता ही रहता हूँ, समझ आए ना आए मैं सुनता रहता हूँ। तो फिर मैं ये गुरु जी की बात उनको जरूर याद कराता हूँ। यही गुरु जी कहते थे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कृपा कर दूंगा। ये मतलब मैं उनकी बात की जो इशारा उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो कहते थे रहो आप एक दिन समझ आ जाएगी। मतलब जिस दिन मेरी मौज आएगी मैं उस दिन एक नज़र ऐसी करूँगा ये सब समझ आना शुरू हो जाएगा। तो सुनते रहो, अपने आप सब समझ आना शुरू हो जाएगा। ये गुरु जी का स्कूल है। सो बड़े भाग्यशाली हैं संगत जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं। पर कई लोग बड़ी जल्दीबाजी करते हैं। अभी आगे समय आने वाला है, सत्संग शुरू होंगे, फिर ऐसे, लेकिन जल्दबाजी करके सत्संग से उठ के ना जाया करो, जल्दबाजी में न जाया करो। जब तक सत्संग पूरा हो जाए, लंगर मिल जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर छुट्टी होती है। तो फिर उठ के माथा टेक के अपना चल जाए। अगर कोई सत्संग बोल रहा है, लंगर ख़त्म हो गया है, तो भी नहीं उठना। क्यों? सत्संग अभी चल रहा है। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट नहीं लेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करेंगे, सुन के चले जाना। गुरु जी कुछ नहीं बिगड़ने देते। जो गुरु जी की शरण में बैठा है, अगर उसका कुछ बिगड़ गया तो फिर क्या करे बंदा। उनके ओट आसरे पे रहो,
उनके हुक्म में रहो। हुक्म मन्या होवे परवान, ता खसमे का महल पाए। गुरु जी के पास जाना है, अभी बैठे रूहानी तौर पे जाना है, गुरु जी को अभी रूहानी तौर पे मिलना है, तो महल उनके पास जाना, उनका महल जाना है जैसा, तभी होगा ना। अगर हुक्म में रहोगे, मानोगे तब। हुक्म मन्या होवे परवान, आपने हुक्म माना तभी परवान चढ़ गए झट से आपके सामने। तो कभी मत भूलना गुरु जी को, सदा याद रखना। गुरु जी के कहने मुताबिक तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा, तुसी याद करो। ये जो काम काज है दुनिया के, अपने आप गुरु जी करते रहेंगे। गुरु करे सो होए, गुरु करेगा तो होएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा, रुका रहेगा। बाकी एक बात, अपना एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है, मैं चारे कूंडा पा लिया, नहीं तो जिहा तुहाडे वर्गा मैं नहीं कभी कदे वेखिया। सो धन हो, वाह वाह हो, बड़े गुरु जी बलवान हो आप, बड़े कृपा निधान हो आप, बड़े मेहरबान हो आप, बड़े पालनहारे हो आप, बड़े बख्शिंद हो आप, सब कुछ हैं। बस आपके हमारे उनके साथ जुड़ने की एक सिर्फ कमी है, वो पूरी कर लो तो सब कुछ आपकी झोली में होगा। गुरु महाराज फिर आज्ञा देंगे, जो बुलाएंगे बोलेंगे। जय गुरु जी।